आज हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स के बारे में। ये सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में नंबर 1 है इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में। बट आखिर इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड में कहाँ पर स्टैंड करते हैं? वर्ल्ड रैंकिंग्स में आईआईटी बॉम्बे 149th स्पॉट पे है। आईएम बैंगलोर क्यूएस रैंकिंग्स में 48 स्पॉट पे है एंड आईएम अहमदाबाद 53 पे। तो आखिर आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स वर्ल्ड रैंकिंग्स में टॉप स्पॉट्स पर क्यों नहीं है? यहाँ सिर्फ रैंकिंग्स की बात नहीं है, यहाँ पर जो उनकी एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब ओवरऑल स्टेटस की बात है। आप सबने ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि कुछ महीनों पहले आईआईएम के स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप्स मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड अब टॉप इंस्टीट्यूट के जॉब ऑफर्स भी पहले जितने नहीं रहे हैं। हम ये सिचुएशन को मार्केट की सिचुएशन के रिगार्डिंग भी सोच सकते हैं, पर अभी आईआईटीज़ और आईआईएम्स को बहुत इम्प्रूव करना है। एक और बात, इस वीडियो का लक्ष्य आईआईटीज़ और आईआईएम्स को नीचे गिराना नहीं है या फिर क्रिटिसाइज करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है कि हम आईआईटीज़ और आईआईएम्स को वर्ल्ड लेवल्स तक कैसे लेके जा सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हम सब ने आईआईटीज़ और आईआईएम्स के पैकेजेस 50 lakhs, 1 करोड़, 80 lakhs के पैकेजेस देखे हैं, पर उनका जो एवरेज पैकेज होता है वो होता है 15 lakhs। कुछ केसेस में तो कई लोगों को पैकेज 7-8 lakhs का भी मिला है। आईआईटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग्स लो होने का कारण ये भी है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक ही टीचर पे डिपेंडेंट है। क्यूएस की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स होती है वो ये स्टूडेंट टीचर रेशियो को रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपने रीसेंट न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि एक आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट ने आईएसआईएस को अपनी एलिजेंस प्लेज की है। आईआईटीज़ में एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है। जेईई एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है एंड उसके लिए बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं एंड आईआईटीज़ में जो सीट्स हैं जनरल के लिए थोड़ी कम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन अदर क्लासेस के लिए रखी गई है। इंडिया में अब जेईई की कोचिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन चुका है। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के पेरेंट्स उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को इग्नोर कर रहे हैं एंड उन्हें सिर्फ कोचिंग क्लासेस में ही स्टडी करना पड़ता है। कुछ लोग तो 8th क्लास से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, बट मोस्टली हम देखते हैं कि जो हमारे क्लासमेट्स थे 10th तक जो कि जेईई की तैयारी करना चाहते हैं वो 11th 12th में डमी एडमिशन ले लेते हैं, जो कि सिर्फ कोचिंग जाते हैं एंड बस स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं। जब आप 11th 12th में स्कूल जाते हैं तो एज अ सीनियर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर होना, चीज़ें ऑर्गेनाइज कराना, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी जूनियर्स को करवाना एंड स्कूल के बहुत सारे इवेंट्स में खुद पार्टिसिपेट करना। इससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस बेटर परफॉर्म करते हैं एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंस में भी राइज आता है। आखिर गवर्नमेंट ने भी तो कुछ सोच के ही 11th 12th तक हमारी स्कूल लाइफ रखी है। अगर हम पहले ही छोड़ सकते तो आखिर 11th 12th क्लास ही क्यों होती? सब सिर्फ कोचिंग ही ले लेते, पर ऐसा नहीं है। 11th 12th क्लास एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है वो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, ना कि पहले। जो लोग स्कूल नहीं जाते वो कोचिंग में जाके अगर जेईई क्रैक कर लेते हैं तो आईआईटी पहुंच जाते हैं, पर क्या वो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं? नहीं, ये जर्नी उनकी कॉलेज में ही स्टार्ट होती है। अगर वो डमी एडमिशन नहीं लेते तो वो काफ़ी चीज़ें गेन कर लेते। मैंने कुछ क्लासमेट्स अपने देखे हैं जिन्होंने आईआईटी में भी एडमिशन ली है, पर उन्होंने 11th 12th में भी स्कूल अटेंड किया है एंड वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि उन्होंने डमी एडमिशन नहीं ली। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे फिर से वापस आए, यानी कि जेईई एग्ज़ाम,
अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की, अमेरिका की देखें, जैसे कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वो आपके एग्ज़ाम्स का स्कोर तो डेफिनेटली लेते हैं, आपसे एसेस भी लिखवाते हैं ताकि वो इस स्टूडेंट की पर्सनालिटी जान सके, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स जान सके, एंड साथ ही वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं। वो उन सब चीज़ों को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितने कि आपके स्कोर्स को। इसी के साथ भी वो वॉलंटियरिंग सर्विसेज भी कंसिडर करते हैं एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन में। इंडिया में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ आपकी परसेंटेज, फाइनल रिजल्ट के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। वो कभी नहीं देखते कि आपकी ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपने इस परसेंटेज के अलावा लाइफ में क्या अर्न किया है, क्या सीखा है। जब आप आईएम्स में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका सिर्फ कैट का एग्ज़ाम देखा जाता है। आपकी इंटरव्यू ज़रूर ली जाती है एंड ग्रुप डिस्कशन भी, पर सिर्फ एक इंटरव्यू में आपके बारे में इतना नहीं जान सकते जितना अगर आपको अपने बारे में ऐसे लिखने दिए हो उसमें से जानेंगे। एक और चीज़ भी देखी गई है कि आईआईटीज़ और आईआईएम्स में काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो उतना इनोवेट नहीं किया जाता है। टीचर्स उतने मॉडर्न कोर्सेज नहीं पढ़ाते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा इंदिरा नूई का, जो कि सीईओ रही थी पेप्सिको की। उन्होंने आईएम कैलकटा से अपनी एमबीए की थी एंड फिर यूएस में जाके येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट ली। उनका कहना है कि उनकी येल की मैनेजमेंट डिग्री ने उनके लिए काफ़ी डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खोल दिए। येल की डिग्री की वजह से वो टॉप कंसल्टिंग बीसीजी में जा सकी, जो कि अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट साबित होता। फिर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्टडीज़ वाली स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, साथ में लाइफ स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। वो लाइफ स्किल्स ही एक टॉपर को और एक सक्सेसफुल पर्सन को डिफ्रेंशिएट करती है। ऐसा माना गया है जो टॉपर्स होते हैं, चाहे वो जेई टॉपर्स हो या 12th के टॉपर्स हो, वो सिर्फ टॉपर्स बन के ही रह जाते हैं। वो लाइफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी अपने टाइम को वर्ल्ड की चीज़ों को जानने में कभी लगाया ही नहीं। उनको जो सब्जेक्ट मिला या जो करिकुलम मिला वो उसको अच्छे से करते गए। पर वही दूसरा पर्सन, चाहे वो एक एवरेज पर्सन हो या बैक बेंचर, उसने अपनी स्टडीज़ जितना तो किया, पर उसने अपने वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो वो कर सकता है, वो सब उसने एक्सप्लोर किया। उसे सब पता होगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है एंड मुझे सक्सेसफुल होने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईएम में भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही रह जाता है। वो उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते। आपका सिर्फ कैट का स्कोर मैटर करता है कि आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं। अब इस चीज़ को काफ़ी लोग कॉल आउट भी करने लगे हैं। जो कि आईएम ग्रेजुएट्स हैं, वो कभी कभी अगर मीडिया में काम करते हैं तो उनमें ये पॉइंट आउट किया गया है कि उनके अंदर डिज़ाइन स्किल्स या एस्थेटिक स्किल्स नहीं है। वो सिर्फ अपना बिजनेस जानते हैं एंड उसके ओवरऑल साइड में चलने वाली चीज़ों को नहीं। इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए सबसे पहले ये सब चीज़ों को, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, आपकी स्किल्स, लाइफ स्किल्स, सिर्फ स्टडी स्किल्स नहीं, इन सबको एडमिशन्स के लिए कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स करते हैं। ऐसा भी माना गया है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेट पाथ बना दिया जाता है। जैसे कि एक चीज़ मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्री में, वैसे ही स्टूडेंट्स एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सेम पाथ पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हर टाइप की, हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड उस चीज़ में उसको हेल्प करना चाहिए कि वो अपने ड्रीम्स अचीव कर सके। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको इंडिया में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिया की वही मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में
कुछ कोर्सेज होते हैं एंड उनमें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ऐसे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए जो आपको लाइफ स्किल्स सिखाए, लाइफ में बढ़ना सिखाए एंड सक्सेस कैसी पानी है वो भी सिखाए। थिंग्स डेफिनेटली चेंज हो रही हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया एंड इसके रिलेटेड इवेंट्स अब हर कॉलेज में होते हैं। ऐसे ही हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि IITs, IIMs एंड इनके अलावा भी जो और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल्स तक आ सकें एंड जो लोग वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो सेम टाइप की एजुकेशन, सेम टाइप के स्टैंडर्ड्स इंडिया में भी पा सकें। अगर ये हो सके तो किसी भी स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाने में कोई मजबूरी नहीं होगी।